हाँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे घर में सफाई का काम हो रहा है। दीपावली का त्यौहार आने वाला है तो इसलिए सभी के घरों में सफाई का ही काम चल रहा है इस टाइम। कुछ लोग नया पेंट करवाते हैं और कुछ लोग ऐसे ही सफाई कर लेते हैं। पूरे साल भर में कई सारे ऐसे पर्व और त्यौहार हम लोग मनाते हैं, लेकिन दीपावली बहुत ही खास होती है और बहुत ही स्पेशल होती है। माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान का स्वागत करने के लिए घर का कोना कोना हम लोग साफ करते हैं। इसमें सफाई का विशेष महत्व होता है और बहुत ही ज़्यादा सब लोग सफाई करते हैं दीपावली के पर्व पर। बाकी यदि कोई पर्व होता है तो इतना ज़्यादा सफाई नहीं करते हैं। तो आज हम भी जुट गए हैं सफाई के लिए। तो हमने रूम के पर्दे निकाल लिए हैं, इनको डालेंगे धुलने के लिए मशीन में। ये छल्ले वाले पर्दे हैं तो इनको इस तरीके से बांधकर मशीन में डालते हैं ताकि छल्ले ख़राब ना हो और मशीन में स्क्रैच भी नहीं पड़ते हैं। पहले जब मशीन नहीं था तो एक दिन पर्दे और बेडशीट धुलते थे, उसके बाद सफाई होती थी, दूसरे दिन ये सारा धुलने वाला काम कर लेते थे। अब मशीन हो गया है तो कपड़े धुलते रहते हैं और दूसरी तरफ सफाई का काम होता रहता है। इसके ऊपर हमने टीन सेट डाला हुआ है लेकिन फिर भी बहुत गंदा होता है। गीले कपड़े से पोंछकर फिर सूखे कपड़े से इसको पोंछ करके साफ कर दिया है। उसके बाद नीचे आ गए हैं। साल में 2 ही बार हम यहाँ की अच्छे से सफाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए रोज़ रोज़ नहीं कर सकते हैं। एक होली पर करते हैं और दूसरे यह दीपावली पर यहाँ की अच्छी सफाई कर देते हैं। यहाँ पर गंदा भी ज़्यादा होता है क्योंकि थोड़ा सा खुला है। बाकी कमरे इतना ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं जितना यहाँ पर गंदा होता है। फ़ैन भी यहाँ का बहुत ज़्यादा गंदा होता है। हम जब भी इस तरीके से साफ़ सफाई करते हैं तो अपने फेस को अच्छी तरीके से ढक लेते हैं। मोटे कपड़े से हमने फेस को ढक लिया है और साथ में चश्मा भी लगा लिया है ताकि आँखों में भी धूल मिट्टी ना पड़े। एक बार ऐसे ही सफाई कर रहे थे तो आँखों में धूल चली गई थी, जिसकी वजह से परेशानी तो हुई थी और साथ में काम भी बंद हो गया था। तो पहले हमने फ़ैन को गीले कपड़े से पोंछा है, उसके बाद सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है। यदि गीले से ही साफ़ करेंगे तो इतना अच्छा नहीं आता है रिजल्ट। उसके बाद सूखे कपड़े से ज़रूर साफ़ करें। बहुत सारा धूल निकला हुआ है जो कि पास से दिखाई देता है, कैमरे में इतना नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको साफ़ कर देंगे। उसके बाद नीचे भी झाड़ू लगा देंगे। दीवारें और ऊपर का जाल साफ़ हो गया है, सारा नीचे ही आया है धूल मिट्टी। तो इसको झाड़ू लगा करके पहले साफ़ कर देते हैं ताकि यहाँ की धूल मिट्टी बाकी दूसरे रूम में ना जाए। यहाँ अच्छे से साफ़ करेंगे, उसके बाद दूसरे रूम में जाएंगे। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं इसलिए हमको अपने शरीर की ज़्यादा केयर करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन सर्दी के मौसम में हमको अपनी त्वचा का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये नीचे का आंगन है तो यहाँ भी हमने जाली लगा करके रखी है क्योंकि अनमोल जब छोटे थे तो यहाँ पर चम्मच और पतली कटोरी डाल देते थे इसमें, इसलिए हमने इसमें जाली लगा दी थी ताकि बर्तन नीचे ना गिरने पाए। तो उस जाली को बाथरूम में रख दिए हैं, जब नहाएंगे तब उसको धुल लेंगे ब्रश से। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पोछा भी लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा फर्श गंदी है। अभी अनमोल आ जाएंगे, वह पूरे घर में दौड़ दौड़ कर इधर की मिट्टी उधर फैलाएंगे, इसलिए यहाँ पोछा लगा करके साफ़ कर देते हैं। उसके बाद रूम में चलते हैं। आज सुबह उठते ही हमने सफाई का मन बनाया था, इसीलिए बिस्तर भी नहीं रखे थे और नाश्ता बनाने के बाद हमने दोपहर का खाना भी बना करके रख दिया है क्योंकि शाम हो जाएगा सफाई करते करते। बीच में गंदे हैं और नहाना पड़ेगा खाना बनाने के लिए, तो मैंने पहले ही खाना बना करके रख दिया था ताकि बाद में ना बनाना पड़े। मच्छरदानी साफ़ है तो इसको हम ऐसे ही पॉलीथीन में रख करके टांग देंगे। और जो हमारे ये चद्दर हैं और तकिया हैं ये भी साफ़ हैं तो इनको एक बेडशीट से ढक देंगे। एक कुर्सी पर रख करके, बेडशीट चेंज करने वाला है तो इसको नहीं हटाएंगे, इसको हम ढक देंगे एक पुरानी बेडशीट से क्योंकि इसमें डिजाइन बना है तो धूल चली जाती है जिसको साफ़ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। चश्मा तो हमने निकाल करके रखा नहीं था, दुपट्टा रख दिया था खोल करके, तो हमने फिर से अपना फेस ढक लिया है। और यहाँ भी इस तरीके से दीवारों को साफ़ करेंगे। फिर एक कपड़े से जो बटरफ्लाई लगी हुई हैं इनको साफ़ करेंगे और ये जो छोटा सा विंडो है इसको भी साफ़ कर देंगे। यह रूम बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, इस रूम में बड़ा विंडो नहीं है, ये छोटी सी खिड़की है, यहाँ से ज़्यादा धूल मिट्टी भी नहीं आती है। पूरे घर में यही रूम है जो बहुत कम गंदा होता है, तो इसको साफ़ करना भी बहुत आसान होता है। थोड़ा बहुत यहाँ का पंखा गंदा होता है, ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो ऐसे हमने जो बॉल लटका हुआ था उसको भी कपड़े से पोंछ कर साफ़ कर दिया है। और यहाँ का हमने पर्दा निकाल दिया है, इस पर थोड़े से कपड़े लगे हुए हैं। हमने कपड़े नहीं हटाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल नहीं है, ना ही ज़्यादा जाला लगा हुआ है। यहाँ की जो दीवारें हैं बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है,
हमको ऐसे ही झाड़ू से मिल जाती हैं। तो जब भी झाड़ू लगाते हैं कहीं भी जाला दिख जाता है तो झाड़ू लगा देते हैं, हट जाता है जाला। इसलिए रूम को सफाई करने में बहुत आसानी होती है। बेड के पीछे थोड़ा सा गंदगी हो जाती है क्योंकि अनमोल कुछ ना कुछ टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट खाते हैं तो इसके पीछे डाल देते हैं। और यह बेड इतना ज़्यादा भारी है, इसको हटाने के लिए 4 लोग बुलाने पड़ेंगे। तो इसलिए इसके पीछे थोड़ी अच्छे से सफाई करनी होती है। फ़ैन को भी यहाँ साफ़ कर देंगे। तो हमने गीला कपड़ा लिया है, फ़ैन को इस तरीके से पोंछेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से पोंछेंगे, ज़्यादा ज़ोर लगाकर नहीं पोंछेंगे, नहीं तो इसके जो पर हैं वह मुड़ जाते हैं तो अच्छे से हवा नहीं आती है। तो गीले कपड़े से पोंछने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। नीचे से इसको एक बार उतर करके देखते हैं, कभी कभी गीले कपड़े की लाइनें बनी रहती हैं। तो जब नीचे से देखते हैं तो दिखता है कि यहाँ पर गंदा है, तो मैं फिर से जा करके उसको पोंछ करके आती हूँ। यहाँ पर 2-4 पेंटिंग लगी हुई हैं तो उनको भी साफ़ कर देते हैं। पेंटिंग भी बहुत जल्दी से साफ़ हो जाती हैं। सूखा कपड़ा लगा देते हैं और बढ़िया शीशा चमक जाता है क्योंकि धूल मिट्टी तो ना के ही बराबर आता है यहाँ पर। उसके बाद हम बेडशीट को भी हटा देते हैं, अच्छे से बेड को झाड़ देते हैं। बेडशीट चेंज करनी है, दूसरी हम बिछाएंगे तो इसको धुलने के लिए रख देते हैं। हमने फ़ैन को साफ़ किया था कपड़े से तो थोड़ा सा कचरा निकला था, काला काला सा अजीब सा था, पैरों में चिपक कर इधर उधर फैल रहा है। तो यहाँ झाड़ू लगा करके इसको हटा देते हैं। उसके बाद बेड के पीछे सफाई करेंगे। तो यह हमने ब्रश लिया है जाला साफ़ करने वाला और एक गीला मैक्सी का पोछा लिया है। इस तरीके से डालकर पीछे सफाई कर देते हैं और अच्छे से यह साफ़ हो जाएगा। कभी कभी क्रैक्स या फिर टॉफ़ी की पन्नियाँ पीछे आ जाती हैं, उड़ करके अनमोल खाते हैं तो भूल जाते हैं, यही डाल देते हैं। और जब हम फ़ैन चलाते हैं तो उड़ करके नीचे चली जाती हैं। उसके बाद बेड के नीचे भी मैक्सी वाला पोछा डाल करके अच्छे से साफ़ कर देंगे। यह रॉड थोड़ा सा मजबूत है, जाले वाला ब्रश मुझे हल्का लग रहा था, ऐसा लगता था टूट जाएगा, तो इसीलिए मैंने उससे नहीं काम चलाया है। ये रॉड थोड़ा सा मजबूत है स्टील वाला, तो इससे इस तरीके से साफ़ कर लेते हैं, बढ़िया से साफ़ हो जाता है। जितनी दूर तक झाड़ू पहुंचता है उतनी दूर तक तो रोज़ ही साफ़ ही कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं होता है। अनमोल स्कूल से आ गए हैं तो हमने उनको खाना दे दिया है और हमने भी खा लिया है क्योंकि भूख लग गई थी। 1 बज गया है दोपहर का। रूम साफ़ हो गया है, आंगन भी साफ़ हो गया है। यहाँ पर हमने झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर बेडशीट डाल देंगे। अनमोल खेलने लगे हैं। बाथरूम में हमारे पर्दे धुल रहे हैं क्योंकि पर्दे थोड़े ज़्यादा हैं। तो जब पर्दे धुल लेंगे उसके बाद बेडशीट आज धुल लेंगे या फिर कल धुल लेंगे, रख देंगे क्योंकि बिछाने के लिए दूसरी हैं। तो यहाँ तो साफ़ हो गया है, बरामदे तक हमने साफ़ कर दिया है और ये हमारा 4 बज गया है। अभी हमको छत पे भी जाना है सफाई करने के लिए। ये रहा हमारा ऊपर का जो जाल है, तो यहाँ मैंने साफ़ ही कर दिया था पहले ही। अब मुझे इसके ऊपर जाली रखते हैं उसको साफ़ करना है। आंगन में शाम को लाइट जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा कीड़े चले जाते हैं और मक्खी भी पहुंच जाती है किचन में। तो इस जाली को हम इसके ऊपर लगा देते हैं। यह जाली बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है तो इसको साल में 2 ही बार धुलते हैं, दीपावली और होली पर। यह भी बहुत ज़्यादा धूल से भर जाती है। तो एक ब्रश लेंगे और इस तरीके से रगड़ते हुए, पानी डालते हुए इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। उसके बाद इसका पानी हटा देंगे, थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे, सूख जाएगी। उसके बाद हम फिर से इसको जाल के ऊपर रख देंगे। इसको धुलने में काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी होती है। बाकी सारी सफाई तो कर लिए थे लेकिन यहाँ पर पानी निकालना था तो हमने सानू की थोड़ी सी मदद ले ली थी और वह पानी निकाल कर दे दिया, इसलिए जल्दी भी हो गया। जाली सूख गया था। उसके बाद हमने इसको रख दिया है यहाँ पर। इसके हम चारों तरफ जो लकड़ी की पटरी होती हैं उनको लगा देते हैं ताकि जाली कहीं से खुला ना रहे। उसके बाद हम इसके ऊपर टीन सेट रख देंगे। तो ये काम हमारा हो गया है। ऊपर हमको छत की भी सफाई करनी है तो वह हम सुबह उठ करके कर लेते हैं, दिन में नहीं करते हैं। अब नीचे आ गए हैं, नहाएंगे, उसके बाद चाय पियेंगे। शाम हो गई है, 5:30 बज गया है। अब नहाने सीधे चलेंगे। पूरा दिन फिर ढके ढके अजीब सा लग रहा है, जैसे लगता है सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।